डीडीए ने अपना एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें सिविल वाले बच्चे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबके लिए ही वैकेंसीज हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे, सिलेबस से लेकर हर एक चीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ, ये नोटिफिकेशन जो है ये कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस कैटेगरीज। ठीक है, अब इसकी कुछ टेंटेटिव डेट्स वगैरह सारी चीजें दी गई हैं, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा आसान भाषा में थोड़ा सा आसानी से बता देता हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन में हर एक चीज अलग अलग जगह पे दी होती है। देखिए डीडीए ने अपना ये नोटिफिकेशन जो जारी किया है ये 12 सितंबर को जारी किया और कहा है कि भाई एप्लीकेशन जो है 6 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 6 अक्टूबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, जो कि यहां पर क्लियरली मेंशन भी किया गया है। इसमें साथ साथ ये भी बोला गया कि जो टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है वो दिसंबर होगा या फिर जनवरी होगा। ठीक है, तो जहां तक मेरे को लगता है ये जनवरी में ही कराएंगे, जल्दी कराने वालों में से तो है नहीं जितने भी हमारे रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं। ठीक है भैया, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल आपको नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ एक कंफ्यूजन और क्लियर कर देता हूं, आप किसी भी स्टेट से आते हो, ठीक है ना, आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बात खत्म हो जाती है। आप बिहार से हो, आप कहीं से हो, ये दिल्ली की एक वैकेंसी है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की, एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। क्यों? क्योंकि एक तो आप देश की राजधानी में रह पाते हैं, पहला। फिर डीडीए के अपने अपने क्वार्टर्स भी बने हैं, तो एज अ जेई एज अ एई आपको वहां पर क्वार्टर भी मिल जाते हैं। हालांकि उसका एचआरए कटता है, नो डाउट, लेकिन दिल्ली में रहने का जो खर्चा है और जिस रेट में आपको सरकार घर प्रोवाइड करती है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, दूसरा कि भैया इसके अंदर प्रमोशनल स्ट्रक्चर भी अच्छा है कंपैरेटिवली, और दिल्ली में जेई और एई की पावर भी काफी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये एक फायदा मिलता है। अब देखिए इसमें जो सिविल की वैकेंसीज हैं वो कितनी है? ठीक है ना, जेई सिविल की लमसम 104 वैकेंसी है, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर जेई सिविल के लिए ही है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए सिविल में 10 वैकेंसी है। ठीक है, ये लेवल 7 की जॉब है और ये लेवल 10 की है। लेवल 10 काफी ज्यादा हाई पोस्ट हो जाती है और फिर इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो लेवल 10 ग्रुप ए की पोस्ट है, तो अपने आप में सबसे बेहतरीन जॉब हो जाती है। ठीक है ना, फिर इसमें जेई लेवल 7 है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आपकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 60 से 65,000 रुपए के आसपास कम से कम बनेगी अगर आप दिल्ली में एज अ जेई लग जाते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 67 वैकेंसीज हैं और वहीं पे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए 3 वैकेंसीज यहाँ पर और भी दी गई हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल इतना सा है कि अगर आप इस जेई की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एक पेपर होगा, उस पेपर के अंदर जो भी आप नंबर लाएंगे उसी के बेसिस पे मेरिट मिलेगी और डीवी होकर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें कोई 2 एग्जाम नहीं होते, सिर्फ एक एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता नहीं है। खास बात यह है कि इसके एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा देख लें तो इसमें जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आती है, रीजनिंग 10 नंबर की आती है, मतलब एप्टीट्यूड जिसको आप मैथमेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना, वो भी 10 नंबर की आती है, इंग्लिश भी 10 नंबर की आती है, और जो आपकी ब्रांच स्पेसिफिक, जैसे सिविल आपकी अगर ब्रांच है तो आपके 80 क्वेश्चन जो है सिविल से आएंगे, टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नॉन टेक मैंडेटरी हो जाता है क्योंकि जो कट ऑफ जाती है, ठीक है ना, वो आप पूरे नंबर भी टेक में ले आएंगे तो भी आपके पेपर क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए ये थोड़े मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स की है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। ठीक है, ये सारी बेसिक बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आप किसी भी एग्जाम से, आप हो सकता है अन्य बहुत से एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी एग्जाम से आप सिलेबस को कंपेयर करते हैं, तो डीडीए जेई में आप देखिए, ठीक है, जैसे आप हो सकता है एसएससी जेई, आरआरबी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो रीजनिंग वहां भी आती है, यहाँ भी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब तो आपको पढ़ना ही है। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में सुनने में ऐसा लगता है कि बस हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, करंट अफेयर आएगा, पॉलिटी आएगी, लेकिन उसके अंदर साइंस भी होती है। ठीक, फिर इसके साथ साथ यहाँ पर एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स भी पूछी जाती है और इंग्लिश भी आता है। ठीक है, तो आरआरबी से, एसएससी से इसका सिलेबस कितना अलग है नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर, ये आपको नजर आ रहा है। टेक्निकल पार्ट में जो एसएससी जेई का सिलेबस है वही सिलेबस डीडीए का भी है। ठीक है, तो कुछ अलग सिलेबस नहीं है टेक्निकल वाले पार्ट में। नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में क्या कॉमन है और क्या अनकॉमन है, ये आपको मैंने क्लियरली एक कंपैरिजन टेबल बनाकर दिखाने की कोशिश की है। इसके अंदर एज लिमिट ये कही जा रही है कि भाई मैक्सिमम 27 साल होती है और फिर एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन का आप फायदा उठा सकते हैं।
दूसरी बात, अभी मेरे पास ये 27 साल जो है, मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूं तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन अभी अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है इस बार डिटेल्ड नोटिफिकेशन के अंदर ये 30 कर दी जाए, ठीक है, हो सकता है, जिसकी गारंटी मैं नहीं लेता। लेकिन अगर इसमें कोई बदलाव होगा तो मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो और बना दूंगा, उसमें एज लिमिट में अगर कोई भी बदलाव होता है तो आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप क्लियर रहिए। अभी तक जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से 27 साल मैक्सिमम एज हो सकती है, बाकी आप अगर किसी कैटेगरी में लाई करते हैं तो उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन और मिल जाएगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट होते हुए 27 साल, ठीक है भाई। इसमें देखिए, जब पेपर आप देने जाएंगे तो पेपर में हर तरीके का सवाल आता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल कैलकुलेटर वाले भी एक आध आ जाते हैं, ज्यादा नहीं आते, ठीक है, लेकिन उसकी संभावना आप यहां पर कट कर दीजिए। थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूं, तो सिविल इंजीनियरिंग में पहले क्या होता था, इसके सिलेबस के अंदर हाईवे नहीं पूछा जाता था, इरिगेशन, एस्टिमेशन, रेलवेज, ये सब नहीं पूछे जाते थे, ऐसे सब्जेक्ट थे। तो बहुत से बच्चे जो डीडीए का पहले पेपर देने गए होंगे, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा पेपर में, लेकिन बट मेंशन्ड इन 2023 के सिलेबस, जो 2023 में वैकेंसी आई थी उसमें ये सिलेबस का हिस्सा थे, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखिए मटेरियल से काफी ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब देखिए होता यह है, जैसे आप 2023 की बात करते हैं तो 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो मैंने क्या करा है, हर एक शिफ्ट का एक एनालाइज कर लिया और फिर उसका एक एवरेज निकाल, लेकिन 9 शिफ्ट में ऑन एन एवरेज बिल्डिंग मटेरियल से कितने सवाल आए थे, 15, स्टील से 4, इन्वायरमेंट से 8, फ्लूइड मैकेनिक्स से 8, आरसीसी से 10, सॉइल मैकेनिक्स से 10, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 12, स्ट्रक्चर एनालिसिस से 3, सर्वेइंग से 10। तो मैंने उनको थोड़ा हाईलाइट किया जो थोड़े से हाई वेटेज वाले टाइप सब्जेक्ट हैं। अब आप कहेंगे कि सर हाईवे, इरिगेशन, एस्टिमेशन, रेलवे को सिलेबस में मेंशन किया था, उनका क्या रोल रहा, तो मैं एक अलग से वीडियो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पर भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ठीक है, आप उसको भी देखिएगा और उससे आइडिया लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट का कितना ज्यादा महत्व है, ठीक है। तो वो एक अलग से वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो तुरंत में आप लोगों को जो बेस्ट इंफॉर्मेशन मैं दे सकता हूं वो भी देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। फिर आप जब भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस बुक, ये सारी चीजों को आपको जरूरत होती है। तो जहां भी अच्छा लगता है वहां पर पढ़िए। आपको लगता है कि टेक्स्ट बुक पर पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट बुक पर भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। डीडीए जेई के लिए स्पेशल क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, आप पढ़ना चाहें अच्छे से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको एक और बता देता हूं। जो वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ले चलता हूं, ठीक है, इसी डिस्क्रिप्शन। तो चैनल को आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, और आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर लें। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी, ठीक है ना, कोई भी भाई, ये देखिए कोई भी वीडियो है, आप उस वीडियो, जिस भी वीडियो को आप देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाते हैं, सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको यहां पर एक लिंक मिलेगा, ठीक है। आप जिस भी ब्रांच से हैं, तो ये सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी ब्रांच आपकी है, आप सिविल का मैं भी मान के चल रहा हूं, आपको सिविल आपने क्लिक किया, एईजे सिविल, आप देखेंगे इसके अंदर आप हर एक एग्जाम की क्लास कर सकते हो, ठीक है ना। इसी के अंदर ये देखो, ठीक है ना, डीडीए, ये डीडीए जेई सिविल। अब डीडीए जेई सिविल के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपका कंप्लीट कोर्स इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है ना। नॉन टेक्निकल पार्ट के अंदर आपको जो भी पढ़ना है, नॉन टेक्निकल पे क्लिक किया, ठीक है ना। अब आपको एसएससी जेई की नॉन टेक पढ़नी है, या जनरल नॉलेज आपको एग्जाम के लिए पढ़नी है अपने, या राजस्थान जी के, या जो भी, ठीक है ना, सारी चीजें इसके अंदर आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि जो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलता है उस पर वीओडी लिखा रहता है, जो क्लासेस लाइव चल रही होती हैं उस पर लाइव कोर्स लिखा रहता है, तो आप दोनों ही फॉर्म में क्लासेस कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हैं, सिर्फ डीडीए के लिए नहीं, डीडीए, आरआरबी जेई, एनएचपीसी की अभी वैकेंसी आई है, एचएसएससी की आई हुई है, यूपी ट्रिपल एससी, जेकेएसएसबी जेई, यूपीपीएससी, ठीक है ना, जो भी एग्जाम, सारे एग्जाम्स का एक वन स्टॉप सोल्यूशन है ये एजे सुपर कोचिंग। इसी के अंदर सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना। डीडीए की भी लेटेस्ट टेस्ट सीरीज इसी के अंदर इंक्लूड आप लोगों के लिए भी कर दी जाएंगी। डीडीए की वैसे भी इसके अंदर टेस्ट सीरीज एग्जिस्ट करती हैं, थोड़ा आगे जाएंगे तो मिल जाएंगी, ठीक है ना। इसी के अंदर स्टडी नोट्स भी रहेंगे, ठीक। इसी के साथ आपको प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी, जो प्रैक्टिस बुक आप जब मेंशन करेंगे ना, जब इनरोल करेंगे, तो उसके अंदर प्रैक्टिस बुक आपको दी जाएगी। उसके लिए आपका एड्रेस लिया जाएगा और एड्रेस पर आपके भेज दी जाएगी, ठीक है। उसके अंदर 5000 क्वेश्चंस विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस हैं।
इट इज अ एरर फ्री बुक। और हर एक क्वेश्चन के साथ ये भी मेंशन किया जाता है कि उस क्वेश्चन को कितने समय में आंसर करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम का रोल होता है। तो हमने हर एक क्वेश्चन के साथ ये मेंशन किया है उसके अंदर कि इस क्वेश्चन को आपको कितने समय में आंसर करना चाहिए। तो हर एक एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं सिंपली, अगर आप इसकी प्राइसिंग सेक्शन में जाते हैं तो आप ये देख पाते हैं कि 8 महीने का पूरा सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि 2 महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर अभी ऑफर चल रहा है इस वजह से 2 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। ऊपर से प्राइस ड्रॉप भी है, ठीक है ना। ये प्राइस आपको अभी से एक दिन के बाद 5,000 रुपए नजर आएगा, जो कि अभी 3576 नजर आ रहा है। उसमें भी अगर आप अप्लाई कूपन में जाते हैं, अप्लाई कूपन में जाकर शुभम सर लिखते हैं, ठीक है, तो यू कैन रिड्यूस दिस टू मोर लेवल। तो भैया आप यहां पर देखिए ये 3320 हो जाता है। तो आप 3320 में अपने हर एक एईजी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अभी जो क्लासेस आपको यहां नजर आ रही हैं वो तो आप कर ही पाएंगे। इसका बेहतरीन फायदा ये है कि अगर मान लेते हैं भी आरआरबी जेईई 2025 का नया नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि इस महीने आना है, तो उसकी जो क्लासेस चलेंगी उसके लिए भी आपको कुछ अलग नहीं लेना। इसी के अंदर इट इज लाइक नेटफ्लिक्स, आपके पास सब्सक्रिप्शन, आप कोई मूवी कोई पिक्चर देखिए। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे के लिए, ठीक है ना, टाइम भी उसका बचाया जा सके, उसकी अफोर्डेबिलिटी भी लाई जा सके, और वो घर पर बैठकर एक अच्छे कंटेंट और वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह पढ़ सके, कि उसको किताब के लिए या बुक के लिए या फिर टेस्ट सीरीज के लिए या फिर नोट्स के लिए या फिर क्लास के लिए कहीं अलग अलग जगह जाना ना पड़े। एक ही जगह हर एक चीज एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाए, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस 8 महीने की जर्नी के अंदर तो आप हर एक एग्जाम अपना क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। जिनकी तैयारी हो चुकी है और उनको रिवीजन और अपग्रेडेशन के लिए सिर्फ अपने लिए जरूरत है, तो वो 3 महीने वाले ऑप्शन पर भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 8 महीने वाला ऑप्शन ज्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि शायद 100 रुपए की लमसम कॉस्ट बढ़ रही है, और उसमें आप, ठीक है ना, 3 महीने की बजाय 8 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन रख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी डाउट होता है वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर एक डाउट मैं पढ़ सकूं और अपने आने वाली वीडियो के अंदर आपके हर डाउट को उसके अंदर बता सकूं। तो अपने डाउट जरूर लिखिएगा। राइट, टेक केयर, जय हिंद।